भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एक समान रूप देना। अब तक केवल गोवा ही ऐसा राज्य है जहां यह कोड लागू है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग अलग कानूनों को हटाकर एक समान कानून लागू करना है। इस बिल के तहत बहुविवाह, निकाह हलाला, इद्दत, 3 तलाक और बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 और पुरुषों की 21 वर्ष रखी गई है। खास बात यह भी है कि महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने का प्रयास किया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को अब 25% के बजाय समान हिस्सा मिल सकेगा। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दी गई है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। लेकिन इस बिल का सबसे विवादित पहलू है लिव इन रिलेशनशिप की अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था। नए कानून के अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास बयान देना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यह प्रावधान न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का हनन है, बल्कि राज्य को निजी संबंधों में अनुचित हस्तक्षेप का अधिकार देता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से अंतरधार्मिक या अंतरजातीय जोड़ों के लिए परेशानी और सामाजिक कलंक का कारण बन सकती है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में स्पष्ट किया है कि राज्य को वयस्कों के आपसी सहमति पर आधारित रिश्तों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप की प्रकृति ही इसकी स्वतंत्रता में है, जिसे अनावश्यक पंजीकरण और दंडनीय बना देना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सामाजिक समावेशन और व्यक्तिगत गरिमा के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यदि समाज में समानता, न्याय और समावेशन को बढ़ावा देना है, तो यह आवश्यक है कि इसमें व्यक्तिगत अधिकारों, निजता और स्वायत्तता का सम्मान किया जाए। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि कानून समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है या नहीं। उत्तराखंड का यह बिल जहां एक ओर समानता की ओर कदम बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक बंधन भी लगाता है, जिसे संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण से पुनः विचार करना आवश्यक है।